हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है दिव्यश और गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द यूट्यूबर्स एंड द ब्लॉगर्स। जी हाँ, तो बेसिकली मेरे पास में कमेंट सेक्शन में कई बार क्वेरीज आती रहती है कि सर मैं ब्लॉगिंग के थ्रू अर्न कर रहा हूँ या अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अर्न कर रहा हूँ या फिर मैं एक यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, तो उसके थ्रू मेरी जो भी इनकम आ रही है उसकी मैं इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करूँ। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आपकी कौन कौन सी इनकम यहाँ पे टैक्सेबल होती है, किस तरह से आपको जो टैक्स जो है वो आपको कैलकुलेट करना है और किस तरह से आपको अपनी रिटर्न वगैरह फाइल करनी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न हमारे थ्रू फाइल करवाना चाहते हैं तो आप सिंपली हमारी वेबसाइट www.myonlinec.in पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि जो ब्लॉगर्स होते हैं, जो यूट्यूबर्स होते हैं, उनकी जो सोर्स ऑफ द इनकम होता है वो कहां से जनरेट होता है। तो गाइस सबसे पहली जो चीज है वो है गूगल एडसेंस। ऑब्वियसली अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आप गूगल एडसेंस को एक्टिवेट करते हैं, और अगर आप ब्लॉगर भी है, अपना एक ब्लॉग भी चला रहे हैं, तो हमेशा वहां पे भी आपका जो है गूगल एडसेंस एक्टिव रहता है, उसी के थ्रू आपकी इनकम आती है। अब ये जो इनकम आती है ये बेसिकली डॉलर्स के अंदर आती है, लेकिन आपके अकाउंट के अंदर जो क्रेडिट होती है वो आईएनआर के अंदर क्रेडिट होती है, राइट। तो बेसिकली गूगल इसके ऊपर बेसिकली आपको मंथ टू मंथ बेसिकली पे आउट करता है और आपके अकाउंट के अंदर ये सारी चीजें यहाँ पे क्रेडिट होती रहती है। सेकंड जो चीज होती है वो होती है गाइस अफिलिएट अर्निंग। मान लीजिए आपने अमेजोन के साथ में अफिलिएट कर लिया, फ्लिपकार्ट के साथ में कर लिया, और आजकल ऐसी कई सारी वेबसाइट है जो बेसिकली कॉस्ट पर एक्शन के ऊपर काम करती है, जिसको सीपीए एफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है। तो मान लीजिए आपकी अर्निंग भी अगर वहां से आ रही है जो डॉलर्स के अंदर आ रही है, मान लीजिए आप अपने पेपाल अकाउंट के थ्रू वहां पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन पेपाल से आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो आ रहा है वो आईएनआर के अंदर पैसा आ रहा है, तो गाइस सेकंड अर्निंग आपकी अफिलिएट मार्केटिंग से होती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली एक और चीज ये है कि जब भी आप अफिलिएट मार्केटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो जितनी भी इंडियन कंपनी है जैसे लाइक अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो गाइस ये करती है, ये आपका पैन नंबर मांगती है। क्यों? क्योंकि गाइस अफिलिएट मार्केटिंग मतलब आपका कमीशन हो गया, और कमीशन के ऊपर टीडीएस काटना जरूरी है। तो गाइस 10% की रेट से बेसिकली यहाँ पे आपका टीडीएस कटता है। तो मान लीजिए बेसिकली कोई भी टीडीएस अगर आपकी कमीशन के ऊपर अगर आपका टीडीएस कट रहा है तो ऑटोमेटिकली वो आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है गवर्नमेंट को, जो कि आगे चल के आप उसको रिफंड भी यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तीसरी गाइस जो चीज होती है वो होती है स्पॉन्सरशिप अर्निंग। मान लीजिए आपका कोई यूट्यूब चैनल है, आपका कोई ब्लॉग है, आपको यहाँ पे स्पॉन्सरशिप भी मिल सकती है अलग अलग गैजेट्स को रिव्यू करने के लिए, या मान लीजिए कोई भी उनका बैनर वगैरह अपने ब्लॉग के ऊपर उनको लगाने के लिए। चौथी जो चीज होती है वो होती है गाइस एक्सक्लूसिव मेंबरशिप फीस। मान लीजिए कोई आप ऐसी वेबसाइट चला रहे हैं या अपना कोई भी यूट्यूब चैनल चला रहे हैं जहां पे आपने मेंबरशिप का ऑप्शन यहाँ पे ऑन कर रखा हो, और मान लीजिए आप पर मंथ जो है अपने जितने भी सब्सक्राइबर है या मेंबर्स है उनसे पर मंथ जो फीस ले रहे हैं, तो वो भी गाइस आपकी अर्निंग का पार्ट होता है। उसके अलावा गाइस जो सुपर चैट से फीस आती है वो भी आपकी अर्निंग का पार्ट होता है। उसके अलावा अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी टर्म यूज मिल जाती है, गेस्ट पोस्ट बैकलिंकिंग। जी हाँ, तो गाइस यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली आपको बैकलिंक प्रोवाइड करनी पड़ती है, और उसके अगेंस्ट में यहाँ पे गेस्ट पोस्ट जो भी होती है, मतलब जिस भी ब्लॉग के ऊपर आप गेस्ट ब्लॉग जिसको भी अलाउ कर रहे हैं तो उससे आप $50 $100 पर गेस्ट पोस्ट यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। तो ये भी आपकी अर्निंग का पार्ट होता है। उसके अलावा गाइस आप पेड रिव्यू करते हैं किसी भी कंपनी का तो वो भी आपकी अर्निंग का पार्ट होता है। तो गाइस ये सारी की सारी चीजें मैंने बता दी कि आपकी कहां से आपको अर्निंग हो सकती है अगर आप एक यूट्यूबर है या फिर आप एक ब्लॉगर है। अब मैं बात करना चाहूंगा कि इसके ऊपर टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे होगा, कैसे टैक्स की कैलकुलेशन होगा। सो गाइस यहाँ पे दो टाइप का यहाँ पे टैक्स का ट्रीटमेंट होगा। पहला चीज तो क्या है, सिंपली आप इसको एक बिजनेस की तरह मानिए। जी हाँ, एक बिजनेस और प्रोफेशन की तरह। तो जैसे नॉर्मल बिजनेस और प्रोफेशन को इनकम टैक्स के अंदर दिखाया जाता है, सिमिलरली यहाँ पे भी यही फंडा लगेगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, पहला जो तरीका है उसके अंदर बेसिकली क्या है, आपकी जितनी भी इनकम है वो ले लीजिए और आपके जितने भी एक्सपेंसेस है उससे रिलेटेड वो ले लीजिए। मतलब मान लीजिए मैंने अपने यूट्यूब की इनकम ले ली, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग की इनकम ले ली, ये सारी की सारी मैंने यहाँ पे इनकम ले ली। तो गाइस ये तो हो गई मेरी इनकम। अब मैं बात करूंगा एक्सपेंसेस की। तो यहाँ पे कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं। तो गाइस जैसे मान लीजिए आपने वेबसाइट के लिए डोमेन खरीदा, उसकी होस्टिंग का भी चार्ज दे रहे हैं। उसके अलावा मान लीजिए आप गूगल एड्स भी चला रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल या फिर अपने ब्लॉग को ग्रो करने के लिए। उसके अलावा आपने मान लीजिए वीडियो एडिटिंग का कोई सॉफ्टवेयर भी खरीद रखा है। उसके अलावा ईमेल मार्केटिंग का कोई सॉफ्टवेयर खरीद रखा है। तो गाइस बिजनेस को रन करने के लिए, मतलब इस इनकम को कमाने के लिए आपको जितने भी यहाँ पे एक्सपेंसेस करने पड़ रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे इनकम टैक्स के अंदर अलाउ होते हैं। अब आपको टैक्स किसके ऊपर पे करना है, आपको सिंपल से ध्यान ये रखना है, आपकी जितनी भी इनकम है माइनस आपके जितने भी एक्सपेंसेस है बिजनेस से रिलेटेड सिर्फ वो आपको माइनस करने हैं, और जो भी इनकम बचेगी वो आपका कहलाता है नेट प्रॉफिट। अब गाइस बात क्या आती है नेट प्रॉफिट में, अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स एंड लैंग्वेज में बात करूं तो अगर मान लीजिए अगर आपका 2.5 लाख रुपए से नीचे का प्रॉफिट है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, और अब ये लिमिट जो है यहाँ पे 5 लाख तक भी हो चुकी है। तो आराम से अगर मान लीजिए अगर आपका नेट प्रॉफिट 5 लाख के नीचे होता है तो आपको कोई भी यहाँ पे टैक्स के अंदर काफी रिबेट मिल जाती है, तो टैक्स आपको एक्चुअल में पे नहीं करना पड़ता है। तो अगर अब मैं बात गाइस बात करूं कि मान लीजिए कई बार क्या होता है
कि एक बंदा जो है वो यूट्यूब चैनल भी चला रहा है, ब्लॉग भी चला रहा है, उसके साथ में जॉब भी कर रहा है, तो उस केस में भी गाइस क्या होगा, उस केस में भी आपको अपनी बिजनेस की मतलब इस प्रोफेशन की इनकम भी दिखानी पड़ेगी, साथ में आपको अपनी सैलरी की इनकम भी दिखानी पड़ेगी। कई बार क्या होगा कि मान लीजिए एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर आपका अगर टीडीएस कटा हुआ है, अगर आपको वो रिफंड क्लेम करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, तो जो टीडीएस का अमाउंट है वो आप इजीली यहाँ पे रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि यहाँ पे आपको फॉर्म कौन सा फाइल करना है। तो गाइस बेसिकली अगर आपको अपने एक्सपेंसेस भी दिखाने हैं, अपनी इनकम भी दिखानी है, अपना नेट प्रॉफिट भी दिखानी है, तो गाइस यहाँ पे आपको प्रॉपर पीएनएल एंड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। जी हाँ, अब ये पीएनएल बैलेंस शीट बनेगी और यहाँ पे आईटीआर 3 फॉर्म आपका जाता है। इसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे लिंक प्रोवाइड करूंगा, तो वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि आईटीआर 3 फॉर्म जो है कैसे फाइल किया जाता है। अच्छा, अब मैं बात करूंगा दूसरे तरीके की, जो बहुत ही शॉर्टकट और बिल्कुल सिंपल तरीका है, और अधिकतर मतलब 80 to 90% जो लोग होते हैं वो हमेशा इसी तरह से इनकम टैक्स रिटर्न अपनी फाइल करते हैं। वो है गाइस आईटीआर 4। आईटीआर 4 के अंदर क्या होता है, आपका जो भी बिजनेस है, प्रोफेशन है, उसके ऊपर सिंपली आपको एक सेल का अमाउंट पिकअप करना होता है और उसके ऊपर 1% ऑफ द प्रॉफिट दिखाना होता है। अगर मैं यूट्यूब और ब्लॉगिंग इनकम की बात करूं, तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो भी सेल अमाउंट है, सेल अमाउंट का मतलब क्या होगा, आपका जो भी ग्रॉस रेवेन्यू है, आपने एडवर्टीजमेंट से जो भी कमा रखा है, वो आपको पिकअप करना है एज ए सेल, और उसके ऊपर गाइस आपको एक परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट दिखाना है। अब मैं बात करूंगा, ये परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट है वो 6% से नीचे नहीं होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट का रूल ये कहता है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर एटलीस्ट 6 से 8% तक का मिनिमम भाई मार्जिन रहता ही रहता है। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, आप जो भी यहाँ पे सेल्स दिखा रहे हैं उसका एटलीस्ट 6 to 8% अबाउ दिखाइए। मतलब मान लीजिए आपने यूट्यूब के उनके ऊपर जो भी खर्चा किया था वो माइनस कर दीजिए, आप देख लीजिए कितना प्रॉफिट बच रहा है, और उस प्रॉफिट का सिंपली परसेंटेज निकाल लीजिए। मान लीजिए 25%, 30%, 50%, जितना भी आपका मार्जिन है, आप सिंपली वहां पे वो शो कीजिए, और उसके ऊपर आप अपना इनकम टैक्स यहाँ पे कर सकते हैं। और अगेन अगर ये 2.5 लाख के नीचे तो कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, और एज पर द न्यू लिमिट्स 5 लाख भी अगर चल रहा है, 5 लाख के नीचे भी है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको टैक्स के अंदर आसानी से रिबेट मिल जाएगी। तो गाइस ये मैंने आपको 2 फंडे बता दिए। यहाँ पे मैंने ऑब्वियसली मैंने आपको लाइव नहीं बताया कि किस तरीके से भरना है, क्योंकि उसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी डिटेल के अंदर वीडियो बना चुका हूं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप वो डेफिनेटली लिंक जो है चेक कर लीजिएगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए।